आपके लिए यूपीपीसीएस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान मात्रक इकाई से एक वीडियो लेकर आए हैं और ये 10वीं क्लास है और इसका पहला प्रश्न आपके सामने है। ये है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस के 6 ग्राम, 10 की घात माइनस के 9 ग्राम, 10 की घात माइनस के 12 ग्राम, 10 की घात माइनस के 15 ग्राम। तो कितना होगा एक पिकोग्राम किसके बराबर होगा? तो देखो ये होगा 10 की घात माइनस के कितने 12 ग्राम पिको। आंसर विकल्प सी इसका आंसर करेक्ट है। यहाँ देखो, द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम होती है। ठीक है, देखो यहाँ देखो, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस के 12 ग्राम। एक माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है? 10 की घात माइनस के 6 ग्राम। इन्हें भी याद रखें। ठीक है। एक फेम्टोग्राम बराबर 10 की घात माइनस के 15 ग्राम। एक मिलीग्राम कितना होता है? 10 की घात माइनस के 3 ग्राम। एक नैनोग्राम कितना होता है? 10 की घात माइनस के 9 ग्राम। ठीक है, इन्हें भी याद करें आप। अगला प्रश्न नंबर 2 देखो, एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात 6 मीटर। किसके? माइनस के। अब क्योंकि मिली है सभी इसमें, तो 10 की घात माइनस के 6, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 की घात 3 मिलीमीटर mm। ठीक है। अब क्या हुआ? घातें जुड़ जाती हैं। 10 की घात माइनस के 6 प्लस के 3 कितनी हो गई? 10 की घात 3 माइनस के, नीचे लेके आएंगे, कितना हो गया? 1/1000 मिलीमीटर। कौन सा विकल्प सही है हमारा? तो हमारा जो विकल्प सी है करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10 की घात माइनस के 6 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर की, 1 मीटर की। तो क्या करेंगे इसमें? एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है ये? 10 की घात माइनस के 6 सेंटीमीटर की 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, ये वाला सही है। देखो ध्यान से देखो, एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात माइनस के 6 मीटर। ठीक है ना। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की घात 2। तो कितना हो गया ये? 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर। एक माइक्रोन, म्यू इसका सिंबल है माइक्रोन को। समझ गए? तो विकल्प हमारा भी करेक्ट आंसर आता है। हो गया। अगला सवाल देखो, इसमें क्या कर रहा थी। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिमल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। निम्नलिखित इसमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ठीक है ना। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। सेल्सियस किसका है? ताप का मात्रक है, मापने को ऊष्मा का नहीं है। तो ये वाला गलत है, इसमें सुमेलित नहीं कह रहा है ये।
डेसिमल ध्वनि की प्रबलता का इकाई है, बिल्कुल सही है ये। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी क्या है, ये भी सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, डी। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिमल मात्रक में मापते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अगले में क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वॉट। बताइए इसमें कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वॉट। देखो, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। वाट 1 जूल प्रति सेकंड है, 1 जूल प्रति सेकंड है। तो इसमें कौन सा विकल्प है, वाट आएगा। विकल्प डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न, छठा नंबर देखो, शक्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूटन। शक्ति का मात्रक वॉट है, क्या है, वाट। भौतिकी में शक्ति का विद्युत शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य W अपॉन समय t सेकेंड। इस क्या क्या होता है वैसे, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ये भी होता है। और विकल्प में यहाँ कौन सा है, वॉट है, ये वाला वाट। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, बल फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर क्या होता है हमारा, द्रव्यमान गुणा त्वरण हो गया ना। द्रव्यमान क्या क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा इसका, यह न्यूटन। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है, जूल, न्यूटन, वॉट या डायन। कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स द्वारा किया गया वर्क बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इनका मात्रक न्यूटन मीटर, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला देखिए क्या है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, फैराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम मीटर। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। वैद्युत प्रतिरोधकता,
बराबर क्या है, आर ए अपॉन एल। जहाँ आर क्या है, पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध ओम में। एल, एल क्या है, पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में। ए धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर होता है। तो इसका आंसर हो गया ओम मीटर। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी को एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, लगभग 10⁻16 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष, दूरी की। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। तो छात्रों, क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब